नमस्कार, मैं अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 15 अगस्त। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप सभी को भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से 78वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर हम बात करते हैं मौसम के 24 घंटे दौरान जो कहां भारत के विभिन्न इलाकों में भारी वर्षा और बहुत भारी वर्षा का दौर हुआ है, तो आप इस ग्राफिकल फॉर्मेट में देख सकते हैं। जो बहुत भारी वर्षा का दौर मतलब 11 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल रिपोर्ट की गई है वो आप देख सकते हैं, ऑरेंज कलर में दिखाया है, और येलो कलर में हमारा बहुत भारी वर्षा मतलब 7 से 11 सेंटीमीटर की रेनफॉल हमारा रिपोर्ट हुआ है। अगर हम स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में बात करते हैं तो उत्तराखंड में बागेश्वर जो है वहां से 17 सेंटीमीटर के रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कांगना में 16 सेंटीमीटर, पूर्वी राजस्थान जयपुर में 15 सेंटीमीटर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ललितापुर में जो डिस्ट्रिक्ट है 15 सेंटीमीटर, जम्मू कश्मीर में जम्मू इलाके में 14 सेंटीमीटर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भिंड में 12 सेंटीमीटर वेरी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। और अगर हम आज बात करते हैं कि हमारा जो मानसून ट्रफ है वो कहां से होकर जाता है, तो आप यहां देख सकते हैं मानसून ट्रफ की जो करंट लोकेशन है वो नियर नॉर्मल है, जो गंगा नगर से होते हुए रोहतक, दिल्ली, कानपुर, चुर्क, पुरलिया, दीघा से होते हुए दक्षिण पूर्वी दिशा की तरफ होते हुए पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में जाकर ये पहुंचता है। और अगर हम बात करते हैं हमारे चक्रीय परिसंचरण कहां पर उनकी लोकेशंस हैं, स्थिति है, तो आप देख सकते हैं हमारा एक जो चक्रीय परिसंचरण है एक साउथ बांग्लादेश और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल के आसपास के एरिया में देखा गया है, लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल से मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक। अगर हम बात करते हैं एग्जैक्टली समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 4.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल है, और इस चक्रीय परिसंचरण के थ्रू जो एक संभावना है एक लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन की एक 24 घंटे के दौरान बनने की एक संभावना है। और आप देख सकते हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और छत्तीसगढ़ पे देखा गया है जो हमारा 3.1 और 4.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल के मध्य में देखा गया है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका नॉर्थ ईस्ट राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में देखा गया है जो समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल देखा गया है। और अगर हम बात करते हैं एक ट्रफ लाइन की, तो जो हमारा नॉर्थ साउथ ट्रफ है वो कोंकण से होते हुए हमारा एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा कल से जो बना हुआ है वो साउथ केरला और उसके आसपास के रीजन में देखा गया है लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर। तो इन सिस्टम्स के थ्रू जो हमारा रेनफॉल फोरकास्ट है और उसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे बताए गए हैं। तो जो हमारा लो प्रेशर एरिया जिसकी संभावना है अगले 24 घंटे के दौरान बनने की, उसकी वजह से जो हमारा गैंजेटिक वेस्ट बंगाल और उसके आसपास के इलाके मीन्स पूर्वी और मध्य भारत में बारिश के बढ़ने की संभावना है अगले 3 से 4 दिन। और अगर हम बात करते हैं हमारे जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया मतलब पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत में अगले 7 दिन तक हमारा भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। और राजस्थान की अगर हम बात करते हैं अगले 3 दिन के दौरान भारी वर्षा का दौर कुछ इलाकों में वहां जारी रहने की भी संभावना है। अगर हम दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो केरला, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और रायलसीमा में अगले 5 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर भी जारी रहने की संभावना है। इन वार्निंग्स को अगर हम ग्राफिकल फॉर्मेट में देखते हैं तो अगले 3 दिन के दौरान जो वार्निंग है आपको इस ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाया है। तो जो जहां पर बहुत भारी वर्षा मतलब 11 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल होने की जो 24 घंटे की जो वार्निंग है 15 अगस्त की, आप देख सकते हैं वो हमारा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके, हमारे राजस्थान के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़, और अगर हम सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया में बात करते हैं साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका और केरला और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में बहुत भारी वर्षा का दौर आज के दिन जारी रहने की संभावना है। और अगर हम येलो रीजन की बात करते हैं, येलो रीजन मतलब 7 से 11 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल कुछ इलाकों में हो सकती है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा मोस्टली सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के रीजन हमारे कवर्ड हैं। इसमें अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो हमारा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, हमारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हमारे सारे जो है नॉर्थ ईस्ट के वहां पर इलाके जो हैं इंक्लूडिंग SHWB, वहां पर भारी वर्षा का दौर रह सकता है आज के दिन। और अगर हम बात करते हैं सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया में, तो जो हमारा नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका है, रायलसीमा और तमिलनाडु में भी अगले 24 घंटे के दौरान भारी वर्षा की संभावना बताई है। अगर हम डे 2 की बात करते हैं तो ये भारी वर्षा का दौर जो है अगले
डे 2 में भी कंटिन्यू रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये रिड्यूस इंटेंसिटी से जो हमारी वेरी हैवी की रेनफॉल जो वार्निंग इशू किया है हमारा, वो पश्चिमी राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल के कुछ रीजन और जो सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया है वहां पर हम देख सकते हैं रायलसीमा, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के कुछ कुछ इलाकों में बहुत भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। और लक्षद्वीप में आप देख सकते हैं, लक्षद्वीप में डे 2 और डे 3 अप टू डे 5 यहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग बताई है। अगर हम डे 3 में आ जाते हैं तो जो भारी वर्षा का दौर है वो केवल गैंजेटिक वेस्ट बंगाल और झारखंड में बताया है, और बहुत भारी वर्षा का दौर जो है, और अगर हम बात करते हैं सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया की, तो जो रेनफॉल है वो केरला और तमिलनाडु में बहुत भारी वर्षा का दौर रह सकता है। और भारी वर्षा का आप देख सकते हैं येलो रीजन में हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन में हमारा जो रीजन कवर है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हमारा वेस्ट राजस्थान के कुछ कुछ इलाके हैं। और हम सदर्न पेनिनसुला में भारी वर्षा की बात करते हैं डे 3 के दौरान, तो हमारा साउथ इंटीरियर कर्नाटका और रायलसीमा के कुछ कुछ इलाके में भारी वर्षा रहने की संभावना है। तो उससे आगे अगर हम अगले और 4 दिन की बात करें, IMD अब 7 दिनों की फोरकास्ट इशू कर रहे हैं, तो अगले 4 दिन में आप देख सकते हैं जो बहुत भारी वर्षा का दौर है वो केवल हमारा झारखंड में रहेगा, और उसके बाद डे 5 जो कि डे 4 और डे 5 में मोस्टली कंटिन्यू रहेगा। और जो हमारा डे 4 से हमारा जो कोंकण एंड गोवा कोंकण रीजन्स के अंदर हमारा डे 4, डे 5, डे 6 तक हमारा भारी वर्षा की पॉसिबिलिटी बताई है। और अगर हम बात करते हैं जो ये भारी वर्षा का दौर है आगे दिन में, ये सदर्न पेनिनसुला इंडिया में अप टू डे 5 तक रहेगा, और फिर ये जो है मोस्टली कन्फाइंड रहेगा सेंट्रल इंडिया में, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, विदर्भा, छत्तीसगढ़ और जो हमारा नॉर्थ वेस्ट जो हमारे इंडिया के जो प्लेन्स रीजन्स हैं, जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के रीजन में कन्फाइंड रहेगा। और ये आप देख सकते हैं सेम फोरकास्ट हमारी डे 6 और डे 7 के लिए हमने बताई है। बाकी इन सभी जो इंफॉर्मेशन है, इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन है और जो बुलेटेड रिपोर्ट्स हैं वो आप हमारी IMD की वेबसाइट से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।